दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हर साल परीक्षा में रिपीट होता है। और ये वही सवाल है जो हर साल परीक्षा में आता है। तो यहाँ पे हम टोटल 60 क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों में सामाजिक समझ, आलोचनात्मक चिंतन और जिम्मेदार नागरिकता का विकास करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का उन्नत क्यों माना जाता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की नगरों में समकोण पर कटती चौड़ी सड़कें और सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था थी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़कर सक्रिय सीखने का अवसर देना। तो दोस्तों आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, ये आप अपना मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन का सीधा प्रभाव निम्न में से किस पे पड़ता है? इसका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिन और रात का होना। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखते हैं। यदि कोई शिक्षक चाहता है कि इतिहास की कक्षा बोझिल ना लगे तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये तो एकदम सिंपल चीज़ है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐतिहासिक घटनाओं को, कहानियाँ, स्रोतों और गतिविधियों को माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि बोझिल ना लगे। तो बोझिल तभी नहीं लगेगा जब कोई घटना और स्रोतों की गतिविधियों के हम कोई माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब हम यहाँ पे 6 देखेंगे। ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में पशुपालन और सीमित कृषि का उल्लेख मिलता है। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 को देखेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मानचित्र कार्य का महत्व इसलिए है क्योंकि। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इससे विद्यार्थियों में स्थानिक समझ और विश्लेषण की क्षमता विकसित होती है। तो दोस्तों ये सारे जितने क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीट क्वेश्चन है जो आपको सोशल साइंस में देखने को मिलता है। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की दिशा बदलने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थल और जल के तापमान एवं वायु दाब में अंतर हो। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 को डिस्कस करते हैं। यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में कमजोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनकी कठिनाइयों को पहचान कर उनकी सहायक गतिविधि और आंतरिक मार्गदर्शन देना, क्योंकि छात्र अगर कमजोर होगा तो उसे हम आंतरिक मार्गदर्शन देंगे तभी वो सही से पढ़ पाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मौर्य समाज की प्राथमिक सिद्धांतों का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो मौर्य साम्राज्य की जो सिद्धांत है वो हमारा अर्थशास्त्र से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर बल दिया जाना चाहिए? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चर्चा, वाद विवाद और सहभागिता हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 देखेंगे। काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किससे हुआ है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्ष से हुआ है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 देखेंगे। 1857 के विद्रोह को व्यापक जन विद्रोह क्यों माना जाता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसानों, सैनिकों और विभिन्न वर्गों की भागीदारी थी। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा?
तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीखने की प्रगति और कठिनाइयों को समझकर उसमें सुधार करना, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 देखेंगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 देखेंगे। यदि भूगोल की कक्षा में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है तो इससे क्या लाभ होता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यार्थी विषय से आसानी से जुड़ पाते हैं। इसका यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 देखते हैं। अकबर की सुलह एक कुल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर की सुलह एवं कुल नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच सहिष्णुता और सद्भाव बनाए रखना था। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। सामाजिक विज्ञान में कक्षा में आईसीटी डिजिटल साधनों का प्रयोग क्यों उपयोगी माना जाता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जटिल अवधारणा को स्पष्ट और रोचक बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 देखेंगे। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और परिक्रमण का प्रभाव से ही ऋतु में परिवर्तन होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान का अंतिम उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक का निर्माण करना। और क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षण को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इससे विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और सीखना स्थायी होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 22 देखेंगे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और प्रशासन में व्यापक उन्नति हुई, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। यदि शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी भूगोल को केवल रटने का विषय ना समझे तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानचित्र, चित्र और स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नैतिकता, अहिंसा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चर्चा विधि का प्रयोग कब सबसे उपयुक्त माना जाता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, जब विषय में विभिन्न दृष्टिकोण और विचारों को समझना आवश्यक हो। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 देखेंगे। पृथ्वी की परिक्रमण गति का मुख्य परिणाम क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो परिक्रमण गति है उसी के कारण यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। और क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 1857 के विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्रोहियों के संगठन और एकता का अभाव के कारण ही 1857 का विद्रोह असफल हो गया। हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 देखेंगे। समावेशी कक्षा में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का सही तरीका कौन सा है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यार्थियों की विविध आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 देखेंगे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि अधिकांश फसलें मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सैनिकों के वेतन के बदले भूमि राजस्व देना। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन को सतत और व्यापक क्यों होना चाहिए? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताकि सीखने की पूरी प्रक्रिया और प्रगति का आकलन हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 32, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त क्यों मानी जाती है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 देखेंगे। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करना। यानी इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। यदि शिक्षक इतिहास पढ़ाते समय प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का प्रयोग करता है तो इसका क्या लाभ होता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्यार्थी तथ्यों की प्रामाणिकता और व्याख्या को समझ पाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत है और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि पर निर्भरता। यानी प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि पर निर्भर रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में वाद विवाद गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, तर्कशीलता, अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक विकास का मूल्यों का विकास करना। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ पर कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। मुगल प्रशासन में जागीर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, सैनिक और अधिकारियों के वेतन की व्यवस्था करना। यानी इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 देखेंगे। यदि भूगोल की कक्षा में आपदा प्रबंधन पढ़ाया जा रहा है तो सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्तविक घटना और उदाहरण के माध्यम से समझना। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, नागरिकों में जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध विकसित करना। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्थानीय इतिहास को शामिल करना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्यार्थियों को अपने परिवेश और समाज से जोड़ने के लिए। और क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन को शामिल करना क्यों आवश्यक माना जाता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 देखेंगे। गंगा नदी प्रणाली भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यह सिंचाई, कृषि, परिवहन और जनजीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यदि इतिहास पढ़ाते समय शिक्षक कालक्रम पर विशेष बल देता है तो इसका क्या लाभ होता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थी घटनाओं के कारण परिणाम संबंध को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 देखेंगे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी धर्मों के प्रति समान और राज्य के तटस्थ रहना। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। यदि भूगोल की कक्षा में जल संसाधनों का संरक्षण पढ़ाया जा रहा है तो सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी होगी? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक जीवन के उदाहरणों, स्थानीय समस्या और समाधान पर चर्चा करना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में सहगामी क्रियाओं का महत्व क्यों होता है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये विद्यार्थी में सामाजिक कौशल, सहयोग और नेतृत्व क्षमता विकसित करती है। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47,
1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लोगों ने विदेशी शासन के विरुद्ध भाग लिया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 48, मानसूनी वर्षा की अनियमितता का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फसलों की उत्पादकता और किसानों की आय प्रभावित होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रुप वर्क का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहयोग, विचार विमर्श और सामूहिक सीखने की क्षमता विकसित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा संरक्षण क्यों दिया जाता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताकि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर अन्यायिक उपाय उपलब्ध हो। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। यदि कोई शिक्षक अर्थशास्त्र पढ़ाते समय गरीबी विषय को प्रभावी बनाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक सामाजिक आर्थिक उदाहरणों और आंकड़ों के माध्यम से विषय को समझना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों को स्वतंत्रता देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षेत्रीय विविधता और स्थानीय आवश्यकता को प्रभावी समाधान करना। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 देखेंगे। यदि इतिहास की कक्षा में विद्यार्थी किसी घटना को लेकर विभिन्न मत प्रस्तुत करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी मतों को सुनकर तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचने में मार्गदर्शन करना चाहिए। और हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 डिस्कस करेंगे। पृथ्वी पर जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्षांश ऊंचाई, समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 55 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखने की निरंतर प्रगति और बहुआयामी विकास का आकलन करना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 देखेंगे। मुगल काल में भूमि राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य की आय सुनिश्चित करना। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। यदि नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का भी पालन करते हैं तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 देखते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर बल दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपदा पूर्व, आपदा काल और आपदा पश्चात प्रबंधन की समझ होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 देखेंगे। यदि शिक्षक इतिहास और भूगोल को एकीकृत रूप में पढ़ाता है तो इसका क्या लाभ होता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषय के बीच संबंध समझने में सहायता मिलती है, यानी विषयों के बीच संबंध समझने में सहायता मिलती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 जो लास्ट है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन विद्यार्थियों के लिए क्यों आवश्यक है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज, शासन और परिवारों को समझकर जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीट क्वेश्चन है जो परीक्षा में हर साल देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।